जैसे अपने आप को भगवान की भक्ति के लिए मोड़ लिया। संत नामदेव जी का चरित्र आज आप श्रवण करेंगे। नामदेव प्रत्येक ज्ञान वही, ज्यों त्रेता हरिदास की। बाल दशा बीठल पान जाके पै पिए। बाल दशा बीठल पान जाके पै पिए। मृतक गऊ को जिवाए पर जो असुरन दिए। सेज सलिल से काढ़ पहल जैसी ही होती। देवल उलटो देख सकुच रहे सब ही सोती। पंडरनाथ कृत अनुग ज्यों छान सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरि हरिदास की। प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरि हरिदास की। घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्मही ज्यों त्रेता नरे हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्मही ज्यों त्रेता नरे हरिदास की। नाभादास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों तेता नरि हरिदास की। पांडुरनाथ कृत अनुग ज्यों छानी सुकर छाई घास की। नामदेव जी का चरित्र। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के बड़े भावुक भक्त थे। अहर्निश दिन रात विठ्ठल 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 इस नाम का जाप करते थे। पंढरपुर के दर्शन कराए आप लोग। दक्षिण भारत की यात्रा जिनने की होगी वो पंढरीनाथ के दर्शन कराए होंगे। महाराष्ट्र के सतारा जिले में पंढरपुर नगर है, वो दक्षिण का वृंदावन है। दक्षिण का वृंदावन। उत्तर भारत में जो वृंदावन का महत्व है हमारे उत्तर भारत में, वही दक्षिण भारत में पंढरीनाथ का महत्व है, पंढरपुर का महत्व है। दक्षिण भारत के लोग पंढरपुर की परिक्रमा करने जाते हैं हर एकादशी को, पूर्णमासी को, अमावस्या को। जैसे हम लोग गिरिराज की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं। अंतर यह है कि हम रुक्मणी और कृष्ण, राधा कृष्ण जपते हैं, और वो महाराष्ट्र के लोग मराठी में भगवान का नाम विठ्ठल विठ्ठल जपते हैं। रुक्मणी को वो रुखुमाई कहते हैं, रुखुमाई, और विठ्ठल भगवान। विठ्ठल अपभ्रंश है, इट्ठल से बना है विठ्ठल, है वो कृष्ण ही। जिसको वो रुखुमाई कहते हैं वो रुक्मणी देवी हैं, राधा हैं, और जिनको वो विठ्ठल कहते हैं, पांडुरनाथ कहते हैं, वो श्री कृष्ण हैं। ईंट पर खड़े हैं भगवान, कमर पर हाथ रखे हैं, और साथ में रुखुमाई माने रुक्मणी जी खड़ी हैं। बड़ा भव्य आलीशान मंदिर है। कभी उस तरफ जाओ आप लोग तो बालाजी, तिरुपति बालाजी जाते ही रहते हैं, तो पंढरपुर जरूर जाया करो। नामदेव जी हमेशा अहरनिश दिन रात आठों याम
मग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला मग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला मग विठ्ठल पांडुरंगा हो मग विठ्ठल पांडुरंगा भज विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला भज विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला भज विठ्ठल पांडुरंगा हो भज विठ्ठल पांडुरंगा। यही जपते रहते थे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। अब विठ्ठल नाम क्यों पड़ा भगवान का? इट्ठल इट्ठल ईंट को बोलते वहां, ईंट को इट्ठल। ईंट पर खड़े हैं, ईंट पर खड़े हुए भगवान विठ्ठल। ये जो विठ्ठल भगवान की प्रतिमा है वो किसी कारीगर की बनाई हुई नहीं है। पंढरपुर में जो प्रतिमा विराजमान है किसी मिस्त्री मूर्तिकार की बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, स्वयं प्रकट ठाकुर है। एक पुंडरीक नाम का ब्राह्मण भक्त था, पुंडरीक नाम का ब्राह्मण भक्त। अब नामदेव की कथा विठ्ठल भगवान से जुड़ी है और विठ्ठल भगवान की कथा पुंडरीक से जुड़ी है, तो पहले आपको पुंडरीक का चरित्र सुनना पड़ेगा। एक पुंडरीक नाम का ब्राह्मण था, जन्म से ही भगवान के नाम का अनुरागी था, भगवान की भक्ति का अनुरागी था। वेद वेदांग का सांगोपांग उसने अध्ययन किया था, बड़ा ज्ञानी और विद्वान था। नाम था उसका पुंडरीक। लेकिन विवाह जब हुआ तो पत्नी के प्रेम पास में, प्रेम रस में इतना डूबा कि फिर उसने भजन माला भक्ति वेद सब उसने खूंटी पर टांग दिए। पत्नी ने अपनी मीठी मीठी बातों में, अपने रूप माया जाल में उसके मन के भौरे को ऐसा वश में किया कि वो पत्नी के ही बस में हो गया। पत्नी कहे ये शर्ट पहनो तो वो पहने, वो पत्नी कहे ये अचला पहनो तो पहने, पत्नी कहे बैठो तो बैठ जाए, पत्नी कहे नाचो तो नाचने लगे। ऐसा वह पुंडरीक ब्राह्मण पत्नी के बस में हो गया। अच्छा एक बात और बताएं, तुम्हारे आजू बाजू अपने नजर घुमाइयो अड़ोस पड़ोस में, ऐसे पुंडरीक तुम्हें हर मोहल्ला में एक एक दो दो मिल जाए। बने रहो, कोई बात नहीं। पति पत्नी भगवान की कृपा से जीवन रूपी बैलगाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों में परस्पर समन्वय और समर्पण होना चाहिए, तो ग्रस्त जीवन स्वर्ग बन जाता है। यही यदि दोनों में टिट टू टाइट एंड फाइट टू फाइट हो तो जीवन भी नरक बन जाता है। यही इसलिए भगवान ने जोड़ा बनाया है पति पत्नी का, तो बढ़िया एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करो, एक दूसरे के माता पिता की कद्र करो, है ना। पत्नी पति के माता पिता का सम्मान करे और पति पत्नी के माता पिता का सम्मान करे, पत्नी पति के रिश्तेदारों का सम्मान करे और पति पत्नी के रिश्तेदारों का सम्मान करे। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। मार्कंडे पुराण में लिखा तो स्वर्ग यही है। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है उसके दरवाजे के सामने लिख देना स्वर्ग, और जहां पति पत्नी में ही कलह है उस घर के दरवाजे पे लिख देना गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भैया ये तो ऐसा भौरा बना पुंडरीक ब्राह्मण अपनी पत्नी का, उसी के बस में हो गया। और ये इसकी पत्नी यदि किसी से नफरत करती थी तो इसके माता पिता से। माता पिता की ना उसको सेवा करना, ना माता पिता की आज्ञा मानना, ना माता पिता को प्रेम से बोलना, ना कुछ।
और धीरे धीरे इसने नाटक करके रो रो के तुम्हारे माता पिता हमें आंखों नहीं देखते, तुम्हारे माता पिता ये करते हैं, तुम्हारे माता पिता वो करते हैं, इसको इतना भर दिया कि पुंडरीक ब्राह्मण को भी माता पिता से ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया। अब तो वो बुरी बुरी बातें कहता, बुरे बुरे दुर्वचन कहता, माता पिता को बड़ा क्लेश देता, बड़ा कष्ट देता। फिर भी माता पिता अपने बहू बेटे का ही कल्याण चाहते, भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान हमारे बहू बेटे को खुश रखना, प्रसन्न रखना। लेकिन पुंडरीक तो पुंडरीक ठहरा, और पत्नी तो जिसमें और ही गजब की। भैया सालों साल मुंह नहीं बोलती थी सास से, सालों साल कहीं बुखार का बहाना करके सो जाए, कहीं कुछ बहाना करे, हमसे तो नहीं बनेगा, हमसे तो ये नहीं होगी रसोई। वो बेचारी बूढ़ी माँ बनाती रहती थी, और बूढ़ी माँ सोचे कि सचमुच इसकी तबीयत खराब है तो वो ही बनाती, और ये जब देख लेती खटिया पे पलंग पे लेटे लेटे के बन गई है, और बाई बासन मांजन लगी, सोई बस उठ जाती, बाई आज तो हाथ पांव टूट रहे लेकिन क्या करें, भूख तो नहीं लगी, भूख तो नहीं बिल्कुल, लेकिन नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। वो बड़ी दयालु सास उसकी, नहीं बेटा हमने बना दिया, तू खा ले, भगवान करे कि तू जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। और जैसे ही भोजन करे तो थाली वहीं सरका दे। भाई जो तो हम जाने थे कि हमें मांजने आउत, लेकिन तबीयत ठीक नहीं, हम तो पानी में हाथ डालते हैं तो फरूरी उठती है, भीतर ही भीतर बुखार है। तो इनका बड़ा सास ससुर का बड़ा प्रेम और समर्पण था, लेकिन सास ससुर का जितना प्रेम और समर्पण था, ये बहू उनके प्रति उतना ही द्वेष भाव रखती थी। बहुत निर्वाह किया सास ससुर ने, बहुत गम खाई, पत्थर रखा दिल पर, कई प्रकार की गालियां सुनी, कई प्रकार की प्रताड़ना सही, लेकिन एक दिन उनका सब्र टूट गया, है ना। अपने बालक पुंडरीक से कहने लगे, बेटा अब तो ये रोज रोज की किलकिल से, रोज रोज के झगड़ा से हम भर गए हैं, टूट गए हैं। अब तो हम चाहते हैं कि हम जो शेष जीवन है हमारा वो बनारस में, काशी में कटे, तो हमें काशी पहुंचाने की व्यवस्था कर दो, तुम बड़े प्रेम से रहो। हमारे बाप ने हमें जितनी गृहस्थी सौंपी थी, हमारे बाप ने, हमने उसको सवाई ड्योढ़ी करके तुम्हें दी। ये है गृहस्थी, घर मकान जायदाद, वाहन साधन गानो गुड़िया खेती पाती हमने सब तुमको दी, बस हमारे ऊपर इतना अनुग्रह कर दो कि हमें बनारस पहुंचाने की व्यवस्था कर दो। अब ज्यादा प्रताड़ना हमसे सुनी नहीं जाती। पुंडरीक ने पत्नी से कहा कि माता पिता तो बनारस जाना चाहते, काशी जाना चाहते। अब वो जो उसकी पत्नी थी वो सोचने लगी कि जे चले जाएंगे तो घर की टाल टूल कौन करेगा, ये भोजन भजन बासन आसन कौन मांजेगा। ये है तो हमारी बड़ी मौज है, जो करना सो करना और नहीं करना सो नहीं करना। ये चले जाएंगे तो फिर हम ही को सब करना पड़ेगा। इसलिए इसने कहा कि देखो, एक तो इन्हें पहुंचाओ ना, और यदि ये जा ही रहे हैं तो वहां बस ना जाएं, इसलिए चलो अपन भी साथ में चलते हैं। तो इनको बनारस काशी दिखा भी लाएंगे, गंगा स्नान करा भी लाएंगे और वहां से लिवा भी लाएंगे, इसलिए चलो साथ में चलते हैं। तो भैया इनने साथ में जाने का निर्णय किया। अब बूढ़े माता पिता और पुंडरीक और उसकी पत्नी चली। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बहू को कहां से सद्बुद्धि आ गई कि जे भी गंगा नहाए।
ये तो बड़ी कर्कशा, बड़ी झगड़ालू किस्म की, बड़ी तेज स्वभाव की, दूसरे को बुरा बोलने वाली, दूसरे को कष्ट देने वाली, जिसमें माता पिता की तो समझो इतना अनादर करे, इतनी अवहेलना करे सास ससुर की, इसको कहां से बुद्धि आ गई भगवान। चलो जा रही है तो अच्छी बात। भैया महाराज जी थोड़े ही चले घर से, पुराने जमाने की बात, आज से 1000 साल पहले की बात है। उस समय वाहन साधन तो ये थे नहीं, इक्का गाड़ी थी, इक्का गाड़ी घोड़ा, और उसमें एक ही आदमी बैठ सकता। इक्का में सब सामान रखा, राशन पानी, और गांव वालों ने कहा भैया इसमें बूढ़े माता पिता को बिठा ले और तुम लोग पैदल चले जाओ, ज्यादा नहीं बैठ पाओगे तो पैदल चले जाओ, या फिर ऐसा करना बारी बारी से बैठते जाना। उसने लोक लाज और शर्म के मारे गांव में तो माता पिता को बिठा लिया और ये हाँकने लगा इक्का गाड़ी, और पीछे पत्नी पैदल चलने लगी। लेकिन पत्नी तो पत्नी ठहरी, बड़ा छलछंद आता था उसको। थोड़ी चली और गस खा के गिर पड़ी, जैसे गांव के बाहर निकली तो गस खा के गिर पड़ी। अरे मुझसे तो चला नहीं जा रहा, मुझे तो चक्कर आ रहे, और देखो तो ये हमें कैसा पति मिला, ना जाने हमारे माता पिता ने क्या ढूंढा क्या देखा, हमें इससे बांध दिया, इसके हृदय में तो दया ही नहीं है, ये तो बड़ा निर्दयी है। बूढ़े माँ बाप को बिठा ले है और मैं बताओ पैदल चल रही हूँ, हम तो छोड़ के चले जाएंगे, हमें इसके साथ नहीं रहना। पुंडरी तो इसी के बस में था। अरे बोले ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, चल हम तुझे ही बिठा ले लेते हैं। बूढ़े माता पिता को उतार दिया और इस इक्का गाड़ी में पत्नी को बिठा ले लिया। अब बेचारे बूढ़े माता पिता पैदल चले जा रहे हैं और ये पत्नी को बिठा ले और चला जा रहा है। और इतना पत्नी प्रेमी, पत्नी के रूप माधुरी में ऐसा मन मधुक था इसका, वो कहने लगी कि मेरी तो अड़ियां दुख रही। एक हाथ से महाराज जी वो इक्का गाड़ी हाँके और एक हाथ से इसके पांव दबाए, और इस दुष्ट को इतनी दया नहीं आ रही कि बूढ़े माता पिता पैदल चल रहे। अब बूढ़े माता पिता चल ना पाए और देर हो रही है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो ये जल्दी जल्दी डग नहीं धर पा रहे हैं, बिना लाठी के चल नहीं पा रहे, तो ऐसा करो कि इन्हें कोई और सहारा पकड़ाओ ताकि जल्दी से लाठी टेक टेक के कहां से चले। पत्नी के कहने पर उसने इक्का गाड़ी के पीछे एक लंबा बांस बांधा। वो थोड़ा इतना इस तरफ निकला, इतना इस तरफ निकला, और उस बांस में 2 फंदे लगाए, फंदे, और उसी फंदे में इनको बांधा, एक में माता को एक में पिता को। अब फंदा ऐसा भी नहीं कि फांसी लग जाए, फंदा ढीला लगाया और बोले कि धीरे धीरे ना चलो, ये लाठी माठी ना टेको, देर लगती है। वो बेचारे माता पिता उसी फंदे में, पंढरपुर जाओ तो ये झांकी बनी है, वहीं ऐसी झांकी बनी है, भगवान पंडरीनाथ के मंदिर के जस्ट बाजू से ये झांकी बनी है। वो उसकी पत्नी का भी चित्र है, वो उसका भी चित्र है पुंडरीक का, और माता पिता गले में फंदे डले हुए बेचारे चले जा रहे हैं। लेकिन कितनी प्रताड़ना सही, कितना कष्ट सहा, फिर भी भगवान की कृपा से ये लोग काशी पहुंच गए। गंगा जी में स्नान किया, भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए, और भगवान विश्वनाथ से कहा कि हे भगवान विश्वनाथ, मैं जीवन से तंग आ गया हूं। बूढ़े माता पिता कह रहे, हे विश्वनाथ, मैं जीवन से तंग आ गया हूं, अब तो या तो मेरा जीवन का अंत कर दो, या मुझे इसी काशी नगरी में बसा लो प्रभु। घर की प्रताड़ना सही नहीं जाती, घर की प्रताड़ना देखी नहीं जाती। रोने लगे वहां बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, प्रार्थना करने लगे, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी।
बिहारी शरण हम आए बिहारी भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी भोले आए बिहारी भोले सुनियो विनय हमारी शरण हम आए बिहारी सुनियो विनय हमारी शरण हम आए बिहारी भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी। मंत्र महामणि विषय व्याल के मंत्र महामणि विषय व्याल के मैं कथ कठिन तुमकी भाल के मैं कथ कठिन तुमकी भाल के सबकी विपदा तारी शरण हम आए बिहारी भोला भंडारी शरण हम आए बिहारी भोला भंडारी शरण हम आए बिहारी। आशुतोष तुम्हें ऑर्डर जाने आशुतोष तुम्हें ऑर्डर जाने आरती हरो दीने जगे जानी आरती हरो दीने जगे जानी सबकी विपदा तारी शरण हम आए बिहारी भोला भंडारी शरण हम आए बिहारी भोला भंडारी शरण हम आए बिहारी शरण हम आए बिहारी। बोलो बाबा विश्वनाथ की जोर से बोलो भाई। बोलो गौरी शंकर महादेव की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भैया इनने अर्जी लगाई, अब यहाँ 2-4 दिन रहने का मन हुआ तो वहाँ एक पंडा जी के यहाँ रुके। पंडा बड़े ही निर्मल भाव का था, अतिथियों का बड़ा स्वागत करता था। जितना अच्छा उसका स्वभाव था उतना ही अच्छा उसका आवास था। जहाँ रहता था वहाँ बढ़िया बगीचे थे, यात्रियों के लिए बढ़िया सुविधा घर था, सब लोग सुविधा से रहते थे। ये लोग भी वहाँ पहुँच गए और वहीं ठहर गए। अब इस पुंडरीक ब्राह्मण ने देखा रात में सब भोजन वोजन व्यारू करके सो गए, अब थके थे तो नींद जल्दी आ गई। लेकिन इस पुंडरीक कोई नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल रहा था। आधी रात का समय निकला, इतने में भैया मां साहब जी पुंडरीक ने देखा
कि पायलों की छमछम की आवाज आ रही है। तो इसकी आंख खुली और हड़बड़ा के बैठ गया। इसको लगा कि मेरी पत्नी तो नहीं कहीं भागी जा रही, तो ये बैठ गया। लेकिन इसने देखा कि पत्नी नहीं, बढ़िया सफेद साड़ी पहने, नीली बॉर्डर, जिसमें नीली बॉर्डर का ब्लाउज पहने, ऐसी भव्य दिव्य कई देवियां वहां आई। और जहां ये लोग रुके थे वहां वो झाड़ू बुहारू करने लगी। एक तरफ ये लोग झाड़ू बुहारू करने लगी, इतने में बड़े दिव्य पुरुष वहां आए, सफेद धवल वस्त्र पहने हुए, बिल्कुल फक्त सफेद कपड़े पहने हुए, बड़े सुंदर सुंदर केश, बड़े घुंघराले बाल, ऐसा मधुर स्वरूप। ऐसे 10-12 पुरुष आए और वो वहां जल भरने लगे, कोई कुछ करने लगे, कोई फूलों को संवारने लगे, कोई घर की जो डस्ट जमी है उसको झाड़ने लगे। अब ये पुंडरीक सब देख रहा था। पुंडरीक ने उस जो भद्र पुरुष था उससे पूछा कि आप कौन हो? तो बोले हम तीर्थराज प्रयाग हैं। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग, और ये देवियां कौन हैं जो झाड़ू बुहारू कर रही हैं, लीप रही हैं, ये कौन है? बोले ये गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी गोदावरी ये नदियां हैं। तो ये सब यहाँ झाड़ू बुहारू क्यों कर रही हैं? बोले हे पुंडरीक ब्राह्मण, जिस घर में तुम रुके हो ना, जिस पंडा के यहाँ, वो पंडा अपने माता पिता का इतना सेवक है, इतना सेवक है कि माता पिता को ही भगवान मानता है, माता पिता की सेवा को ही साधना मानता है। अब बताओ का जोग जुरो, जिनके ते रुके वो माता पिता का परम भक्त, और जो रुका है वो माता पिता का इतना अवज्ञाकारी, इतना दुष्ट। पुंडरीक ने देखा तो ये सब आप लोग यहाँ क्यों आते हो? बोले हम प्रयागराज में डुबकी लगाने कई पापी आते हैं, वो डुबकी लगा के अपना पाप हमें छोड़ जाते हैं, तो हम मैले हो जाते हैं। तो हम वो पाप अपना दूर करने के लिए, अपना मैल धोने के लिए इसके यहाँ सेवा करने आते हैं। और कहीं हमारे पाप का निवारण है नहीं। जो माता पिता की सेवा करे वो तो स्वयं साक्षात देवता है, ठाकुर है, भगवान है। तो हम अपना पाप धोने के लिए इसके घर में सेवा करने आते हैं, रोज रात को कर जाते हैं। पुंडरीक की आंखें खुली कि अरे राम राम, बताओ माता पिता की सेवा करने का इतना फल है, इतना फल है माता पिता की सेवा करने का। मैं भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई ज्यादा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन 4-6 पुराण तो ठाकुर जी की कृपा से मैंने पढ़े हैं, सुनाए हैं सबको। भागवत पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, इन पुराणों का सार यही है, बस 2 सार हैं। कल्याण चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा करो, सुख चाहते हो तो सेवा करो, और मुक्ति चाहते हो तो भक्ति करो। खूब कर लो यज्ञ, तुम खूब तीर्थ कर लो, खूब जप तप कर लो, खूब दान पुण्य कर लो, लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारे सास ससुर तुमसे दुखी हैं, सुन लो बहुएं कान खोल के, आज की कथा में बहुएं ज्यादा बैठे है, और बेटियां बैठी तो बे भी आज नहीं तो कल बहुएं बनवे ही वाली। कान खोल के सुन लो बेटा, यदि सुख चाहती हो, जीवन को आनंदमय बनाना चाहती हो, तो सास ससुर की सेवा में जुट जाओ। कभी उनसे बुरे ना बोलो, कभी उनसे
क्रोध में मत बोलो, कभी उनसे बैर ना साधो। वो प्रसन्न है तो भगवान अपने आप प्रसन्न है, और यदि वो खुश नहीं है तो भगवान भी तुमसे खुश होने वाले नहीं है। ये ध्यान रखना। और कोई सेवा जप तप यज्ञ करो चाहे ना करो, माता पिता की सेवा कर लो, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। माता पिता की तो सेवा नहीं करते और तीर्थों में जा रहे हैं, कहीं ये दान कर रहे हैं, कहीं वो दान कर रहे हैं। घर की सास को रोटी नहीं परस रही और अयोध्या में जाकर भंडारा कराया है महाराज, भंडारा 108 साधुओं के भोजन कराया है। घर की सास से बैर सदोष से न्यारी हो तुम, क्या खाक भंडारा कराए। सुबह 4 बजे एक बहू रानी लोटा लेके जा रही थी। 4 ही नहीं बजे होंगे, पौने 4 बजे होंगे। कहाँ जा रही? जल चढ़ा दिया जा रहे महाराज, जल चढ़ा। इतनी सकार है, बोले बासी दुर्गा, धान्य बासी दुर्गा। तो पहली बात तो हमें बासी ही सुन के बड़ी हंसी आई कि कैसी बासी? का तुम्हारी रोटी की मटेलियां दोनों बासी हो जाए, मटेली की रोटियां कि तुम्हारी कड़ी चावल दुर्गा के बासी हो जाए। दुर्गा नहीं बासी होती, उके कहवे को भाव हतो के को उधारे, उके पहले पहलो जल हमें चढ़ाया। तो हंसी तो आई, लेकिन हमें ये बात अच्छी लगी कि इसके भीतर कितनी भक्ति, कितनी शक्ति की आराधना की, कितनी ललक है इसके भीतर। के देखो ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ के जल चढ़ाने जा रही है। थोड़े ही वो निकली आगे, इतने में एक और देवी जी आई। हमने कहा आप तो लेट हो गई, तुम्हें नहीं मिलने बासी दुर्गा। एक बाई पहले चली गई। हमने कहा वो, उसने पूछा को, तो हमने नाम बताया कि फलाने की बहू। अरे बोले महाराज उसे का दुर्गा प्रसन्न हुई है। हमने कहा क्यों? बोले सास से तो वह 3 महीना से मौनी बोली। हमारा तो माथा घूम गया। सास से 3 महीना से मौनी बोली और बासी दुर्गा ढूंढता फिर रही। तुम दुर्गा जी को बस चले तो वह मूर्ति घूम के पीठ दिखा दे तुम्हें कि ये बहू को तो मोई नहीं देखी। और एक बात बताएं, आदमी कर लगे, वैसे इन बातों को मानना नहीं चाहिए, लेकिन लोग बात बोले आज तो महाराज बड़ी हैरानी रही, सवेरे से को जाने की को मुँह देखो, ऐसा होगा वैसा होगा। यदि तुम्हें लग रहा हो कि सवेरे से को जाने की को मुँह देखो, तो निश्चित तुमने वो बहू को मुँह देखो ही जौन सास की सेवा नहीं करे। जौन सास की सेवा नहीं करे तू बहू को मुँह नहीं देखेगा सवेरे से, ठीक है? अब बहुएं चेत जाओ, अब हमने बता दी। देखो बोलो बाके बिहारी लाल की। कल्याण चाहती हो तो सास ससुर की सेवा करो, तो तुम्हें ना किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है, ना कोई यज्ञ करने की जरूरत है, ना कोई विशेष कठिन साधना करने की जरूरत है। बगरोई गांव है यहाँ पास में। भागवत के बाद वहाँ की माताएं बहनें, कुशवाहा समाज की, पटेल समाज की माताएं बहनें जुड़ी और भी भजन गाने लगी। भागवत के बाद 4-5 भजन गाए उनने, उनमें एक भजन हमें बिल्कुल दिल को छू गया। एक बहू गा रही थी, घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। ससुर जी को अपने दशरथ बनाएंगे, ससुर जी को अपने दशरथ बनाएंगे। सास को कौशल्या
लक्ष्मण बनाएंगे, देवर को अपने लक्ष्मण बनाएंगे, देवर को अपने लक्ष्मण बनाएंगे, देवर को अपने लक्ष्मण बनाएंगे। और नंदी को क्या बनाओगे? ननद को क्या? नंदी को तुलसा साधाएंगे, पूजा करने बाहर न जाएंगे, घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर न जाएंगे, पूजा करने बाहर न जाएंगे, पूजा करने बाहर न जाएंगे। बोलो माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। तुम लोग बोलो जोर से, तुम लोग बोलो सास ससुर की जय हो। हाँ, बहुओं का कर्तव्य है सास ससुर की सेवा करें। अच्छा एक बात और है, सबरी गलती भगवान की नहीं हो, जो हम जो जानत हैं सबरो दोष भगवान को नहीं हो, लेकिन फिर भी प्रार्थना हमारी बहुओं से ही है कि बड़े प्रेम से सेवा कर लो। वो भगवान के एजेंट हैं, एजेंट। वो शरीर छोड़ के जब जाएंगे और भगवान से कहेंगे भगवान बहुत ही प्यारी बहू दी थी, अच्छी सेवा करी उसने, तो भगवान तुम्हारे लिए भी बहुत ही बढ़िया बहू देंगे, सुख देंगे, आनंद देंगे। इसलिए माता पिता की सेवा करो। आज इस पुंडरीक ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए कि अरे राम राम, एक ये पंडा है कि जिसके घर में प्रयागराज झाड़ू लगाने आए हैं, गंगा यमुना सरस्वती उरैन डालने आई हैं, और एक हम अभागे हैं कि बताओ अपने बाप मताई को फंदा डार के खचोरता है हम यात्रा में। अब उसको बचपन की याद आने लगी कि जब हमारा घर गरीब था, खाने को नहीं था ज्यादा, तो हमारी माँ खुद भूखी सो जाती थी और हमें खवाती थी। मेरे पिता ने कितने लाड़ प्यार से मुझे पाला पोसा, कैसी मेरी सेवा की, कितना पढ़ाया लिखाया, खुद कष्ट में रहे हमें सुख पहुंचाया, खुद नए कपड़े नहीं पहने और हमें नए वस्त्र खरीद खरीद के देते थे। बेटों को नए कपड़ों में देख के और खुद पुराने कपड़ों को पहन के खुश रहने वाला कौन है? पिता। पिता जैसा कोई दूसरा नहीं होता सज्जनों। वो खुद की शौक पूरी नहीं करता, बेटे बेटियों की शौक के लिए वो अपनी शौक निछावर कर देता। हमारे बेटे खुश रहे, हमारी बेटियां खुश रहे, इसीलिए वो परिश्रम करता, दिन से दिन रात से रात नहीं कहता, 18-18 घंटे काम करता, इसलिए कि मेरे बेटा बेटी होनहार बन जाएं, योग्य बन जाएं, सुयोग्य बन जाएं, पढ़ लिख जाएं। और जब वही बेटा बड़े होकर के जब उस बूढ़े बाप को आंख दिखाते हैं, डांट दिखाते हैं, तब माँ बाप पर क्या बीतती होगी, ये तो माँ बाप का ही दिल जानता है। अब इस पुंडरी को पूरी खबरें आने लगी और रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। सब सो रहे हैं और ये रो रहा है। जागते ही जागते रात निकल गई, रोते ही रोते रात निकल गई। अब तो सज्जनों सुबह हुई तो ये माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, बार बार क्षमा मांगने लगा। माता पिता ने हृदय से लगा लिया और बड़े आश्चर्य से भर गए कि लगता है गंगा स्नान करने से इसकी बुद्धि निर्मल हो गई। पहले जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो दंडवत प्रणाम करता था, लेकिन बहू के रूप पास में ऐसा मोहित हुआ कि माता पिता को दुश्मन ही समझने लगा था। आज लेकिन गंगा मैया ने, बाबा विश्वनाथ ने, भोलेनाथ ने इसकी बुद्धि निर्मल कर दी। और जैसे ही पत्नी ने देखा कि इनने तो उठ के माता पिता को प्रणाम किया, तो 4 खरी खोटी सुनाई उनने। ज्यादा ही शर्मन बन रहे का, ज्यादा ही भगत बन रहे का। सुनो,
ज्यादा लिफ्ट देने की जरूरत नहीं, नहीं तो अकल ठिकाने लगा दूंगी तुम्हें। वही पुंडरीक जो पत्नी की इन बातों को सुन के कहता था जैसा तू कहेगी वैसे ही करेंगे। आज उसने जवाब दिया, खबरदार, तूने ना जाने मेरी बुद्धि को कैसा भ्रष्ट किया, तेरे कुसंग से मैं ऐसा बिगड़ा। जिन भगवान को घर में हम पूज सकते थे उन भगवान को ढूंढने मुझे बनारस आना पड़ा। हमारे जीवन के सारे पाप हमारे घर में ही धुल सकते थे इनकी सेवा गंगा से, और मुझे यहां गंगा स्नान के लिए आना पड़ा। अरे कुलटा, अरे कर्कशा, कान खोल के सुन ले, आज के बाद तुझे मेरे साथ रहना है तो मेरे माता पिता की सेवा करना पड़ेगी, मेरे माता पिता के कहे अनुसार तुझे चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज गंगा की सौगंध खा के तुझे यहीं त्यागता हूं। तुझे मायके जाना हो मायके चली जा, यहीं रहना हो यहीं रह, लेकिन मेरे माता पिता की सेवा में कभी बाधा नहीं बनना, नहीं तो मैं तत्काल तेरा परित्याग कर दूंगा। अब उसने भी सोचा कि भैया यहाँ परदेश में झगड़ा बढ़ाने में सार नहीं है, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, जैसे तैसे घर तो पहुंचने दो। तो भैया उसने कहा तो ठीक है घर चलो। वही पुंडरीक जो माता पिता को फंदा डाल के खचोड़ते हुए ले गया था, उसी पुंडरीक ने वो सिक्का गाड़ी पर अपने माता पिता को बिठाला और सज्जनों घोड़े की लगाम पकड़ के पैदल चल रहा है घर वापस आने के लिए, पैदल चल रहा। पत्नी पीछे पीछे आ रही है और फिर उसने ऐसी सेवा ऐसी भक्ति की अपने बूढ़े माता पिता की, स्वयं अपने हाथ से स्नान कराए, उन पर मालिक बूढ़े हाड़ थे, बूढ़ी खाल थी तो उन पर मालिश करे, उनके पास बैठे, उनकी रुचि का भोजन बनवाए। और ये पत्नी भले ही फदफदाती थी, डार सी डरती थी, है ना, झोंझरी आती थी भीतर भीतर, लेकिन अब क्या करे, पति तो सेवा में समर्पित हो गया और ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी, और सेवा के प्रताप से इसकी बुद्धि भी थोड़ी सुधरी, इसकी पत्नी की। सज्जनों, माता पिता को ही ये भगवान मानने लगा, माता पिता की, और चौपाई आती है। हम राम जी की जय बोलते हैं, राम जी की पूजा करते हैं। अभी रामनवमी आएगी तो देखना, बड़ी भव्य झांकी निकलेगी, बड़ी दिव्य झांकी निकलेगी, जय जयकार होगी राम की। राम को मानने वाले, राम की कथाएं सुनने वाले, राम का जाप करने वाले राम को तो पूजते हैं, लेकिन राम के आचरण का मनन नहीं करते। कथाएं तो सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते। राम जी सुबह सुबह उठ करके कौन सा काम करते थे, कौन से मंदिर जाते थे, किस देवी को जल चढ़ाने जाते थे, कौन से देवता को पूजते थे, कहाँ जाते थे। पहला काम उठ के सो के उठे भगवान, और पहला काम, बिल्कुल पहला, बाकी काम बाद में, सबसे पहला काम क्या करते थे? बताओ। आज हमने यहाँ दुकान लगी देखी तो भैया से हमने 50 रुपए के खिलौना मांगे तो उसने दिए 3 खिलौना हमको, एक जो हिडोला है, देखो कैसे घूम रहा, इनाम में यही मिलना है। माता पिता वो भगवान राम सबसे पहले उठ के कौन सा काम करते थे? हाथ उठाओ। हाँ, ये बेटी जो गमछा डाले है वो उसने पहले हाथ उठाया। अरे वाह, वो तो चौपाई तक बोल रही है, ताली बजाओ भाई। क्या नाम बेटा? जय ललिता विश्वकर्मा, वेरी गुड, धन्य तुम्हारे माता पिता। एक बार चौपाई बोल दो। वाह, उसने चौपाई तक बोल दी। ले जाओ भैया।
जय हो देवी। आप ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। चौपाई है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु आवै माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु आवै माता। प्रातः काल उठ के भगवान आदमी की मुट्ठी में है। किसकी मुट्ठी में? जिसने माता पिता की सेवा कर दी। गुरु पितु मात प्राण बस जाके, गुरु पितु मात प्राण सम जाके, चार पदारथ कर तलता के, चार पदारथ कर तलता के। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु आवै माता। मात पिता गुरु आवै माता। मात पिता गुरु नावहि माता। इसी तरह से पुंडरीक भी सेवा में लीन हो गया। किसकी सेवा में? पुंडरीक ब्राह्मण किसकी सेवा में लीन हो गया भैया? तुम बताओ। माता पिता की। वेरी गुड, बड़े ध्यान से सुन रहे। और भगवान का तो नियम है कि जो माता पिता की सेवा मन वचन कर्म से करता, मैं तो उसके हृदय में कैद हो जाता। तो भगवान पुंडरीक को दर्शन देने के लिए आए। उस समय पुंडरीक अपने पिता के पांव में तेल मालिश कर रहे थे। पांव दबा रहे थे और तेल मालिश कर रहे थे। बरसात का समय था, आंगन गीला था, आंगन में जल भरा था। भगवान आके खड़े हो गए, आवाज लगाई, पुंडरीक पुंडरीक। पुंडरीक बोले, कौन? बोले, हम हैं श्री कृष्ण, हम हैं द्वारकाधीश। आओ, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं, मेरे दर्शन करो। तुम मेरे दर्शन करो और मैं तुम्हारे दर्शन करके धन्य हो जाऊं, क्योंकि तुम माता पिता के भक्त। पुंडरीक बोले कि सुनो भगवान, अभी तो हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पिता की सेवा कर रहे हैं। सेवा छोड़ के नहीं आ सकते, थोड़े खड़े रहो, अभी थोड़ी देर में आ रहे। तो भगवान फिर ऐसे खड़े हो गए कि चलो कर लेने दो सेवा, 2-4 मिनट बाद ही आएगा। ऐसे खड़े हो गए भगवान, लेकिन नीचे गीला था। तो भगवान बोले, अरे भैया, भले आदमी, घर में कोई आता है तो कम से कम बैठने को आसन तो दी जाती, बैठने को तो कहा जाता। बोले, भैया बैठने लायक तो यहाँ स्थान अभी है नहीं, खड़े रहो, खड़े रहने में क्या दिक्कत है? अरे बोले, भगवान खड़े भी रहेंगे, कुछ आसन तो दे। तो खटिया के नीचे एक ईंट डली थी, गुम्मा। इसने गुम्मा उठाया और बाहर फेंक दिया। बोले, ले इस पे खड़े हो जाओ, नीचे जमीन गीली है और तुम्हें तकलीफ है तो इस पे खड़े हो जाओ। और उसी ईंट पे भगवान ऐसे खड़े हो गए। और जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो गई, तब ये बाहर आया और द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अपने हाथ से उठाया और कहा, हे पुंडरीक, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मन वचन कर्म से तुमने भगवान माता पिता की सेवा की है, भगवान मान के की है। तुम्हारे भगवान तो यही हैं, बहुत प्रसन्न है, इसलिए हम तुम्हारे दर्शन को आए हैं। मांग लो हमसे, कुछ मांगना चाहते हो तो। पुंडरीक ने कहा, प्रभु हमारे माता पिता को कोई कष्ट ना हो। बोले, वो तो होगा ही नहीं, तुम जैसे बेटे जिसके हों उसे क्या कष्ट हो सकता। बोले, प्रभु एक बात और। क्या? बोले, प्रभु आपके दर्शन करके सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो, और कलिकाल में जो आपके दर्शन करे उसका जीवन धन्य हो जाए और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए और वह मुक्ति का अधिकारी हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु,
बोले प्रभु तो जैसे हमें दर्शन दिए ना ऐसे ही खड़े ईंट पे, बोले ऐसे ही सब भक्तों को दर्शन दो। तो तत्काल भगवान वही मूर्ति बन गए। भगवान तो वैकुंठ चले गए लेकिन अपनी मूर्ति वहीं छोड़ गए, और मूर्ति वो आज भी खड़ी है वहीं उसी आंगन में, पुंडरीक के आंगन में। और फिर लोगों ने कहा कि जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ रुक्मणी की, राधा की स्थापना तो करनी पड़ती है। तो वहाँ पर रखूबाई कहते हैं वो, और रखूबाई की स्थापना वहाँ बाद में की गई। साक्षात स्वयं प्रकट ठाकुर है, बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। और उनका नाम पड़ा विट्ठल। ईंट पर खड़े इट्ठल इट्ठल को फिर बाद में अपभ्रंश में विट्ठल कहने लगे। आइए 2 मिनट विट्ठल भगवान का जाप करें। जिन